महादेव। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं इस वर्ष मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि की व्रत की कथा। महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी? महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक करने का शुभ समय क्या है और इसी के साथ में महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि सुबह 11:08 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन जो है वह 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि जो है वह 26 फरवरी को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पर शिवलिंग पर जल अभिषेक का जो है वह शुभ समय क्या है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करना इसका विशेष महत्व होता है और महाशिवरात्रि के दिन जल अभिषेक जो है वह सुबह के समय कर सकते हैं और जो सुबह का शुभ समय है पंचांग के अनुसार वह है सुबह 6:47 से लेकर जो है वह सुबह 9:42 तक अत्यधिक शुभ समय रहेगा और इसके बाद में जो है वह वापस 11:06 तक और शाम की 6 बजे से 8 बजे के बीच तक का जो है वह भी समय शुभ है और इसके बाद में आखिरी जो कह सकते हैं शुभ मुहूर्त है जल अभिषेक का, वह जो है वह शुरू हो जाएगा 8:54 पर रात के 12:01 तक रहेगा। तो यह सारा शुभ समय है जब आप महाशिवरात्रि के दिन पर जल अभिषेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का आखिर क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण जो है शिव पार्वती जी की इस दिन पूजा की जाती है और व्रत रखने का विधान भी है और हमारे भोलेनाथ इस दिन जल अभिषेक करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 12 शिवरात्रियां जो साल में आती है उनमें से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी समुद्र मंथन से जो जुड़ी कथा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए किया गया था, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ में हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था और वह विष ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसीलिए केवल भगवान शिव इसको नष्ट कर सकते थे और भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला जो है वह नीला हो गया था। इसी कारण से जो है भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। उनके उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। शिव को आनंदित करने और जगाने रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए और जैसे ही सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और तभी से शिवरात्रि की इस घटना का उत्सव जो है वह पूरी दुनिया में मनाया जाता है और भगवान शिव ने इस प्रकार पूरी दुनिया को बचाया। तब से इस दिन पर सभी भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि को जागते हैं, संगीत बजाते हैं, नृत्य करते हैं और भगवान शिव के लिए उपासना करते हैं।
आइए इसके व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार जो है पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा था कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा जो है वह पा सकते हैं। इस पर शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर भगवान शिव ने पार्वती माता को एक कहानी सुनाई कि एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी हुआ करता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर वह चुका नहीं पाया। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी जो है वह ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास में बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण जो है वो लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था वह, और शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ही नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का जो है वह व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी जो है वह तालाब पर पानी पीने के लिए आ गई। शिकारी ने तुरंत धनुष जो है वह उस धनुष पर तीर चढ़ाया और ज्यों ही प्रत्यंशा खींची तब मृगिणी बोली कि मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे क्या, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास में वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगलों में झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद में एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास में वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा अब ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ में उधर से निकली। शिकारी के लिए यह तो एक स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास में छोड़कर आती हूँ और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे शिकारी जो है हंसा और बोलने लगा कि अपने सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले जो है वह मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने बोला कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी सता रही है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास में छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मृगी का ऐसा दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। वह फटने को हुई और एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने
तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करना, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी नहीं बिताना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष वापस उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमता गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय जो है वह निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से स्वयं ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों में भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर में मृग जो है वह अपनी तीनों पत्नियों के साथ में शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और इतना प्रेम भावना देखकर शिकारी क्या जो है वह बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ें लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणित होते ही देव देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और तब शिकारी और मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन और अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि लगभग फरवरी या मार्च के महीने में आती है और इस वर्ष वह 26 फरवरी को है। इस रात का ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतरी ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर आ जाती है और यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में खुद स्वयं मदद करती है। इस समय का उपयोग करके इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं और यह पूरी रात चलता है। पूरी रात में मनाए जाने वाले इस उत्सव का इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि जो है वह आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में जो मग्न लोग हैं वो महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु जो साधक हैं वह इस दिन को वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे और वे एक पर्वत की भांति स्थिर और निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें एक आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान की अनेक सहस्त्र शताब्दियों के बाद में एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन जो है वह महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो गई और वह पूरी तरीके से स्थिर हो गए।
इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को एक स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। उस दिन ध्यान करते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव एक स्थिर ऊर्जा के रूप में उस दिन अवस्थित हुए और उसी स्थिरता को हम स्वयं आध्यात्मिक रूप में जो ग्रहण करते हैं और उसी दिन को हम भी एक स्थिर दिवस के रूप में अपने मन को जो है वह शांत करते हैं और ध्यान करते हैं। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि सब कुछ जो है वह शून्य से ही शुरू हुआ है और शून्य में ही विलीन हो गया है। इसी संदर्भ में जो है शिव यानी कि विशाल रक्ता शून्यता को ही महादेव के रूप में माना जाता है और इसी ग्रह के प्रत्येक धर्म और संस्कृति में सदा दिव्यता और प्रकृति की बात की जाती रही है। ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है और ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है वह सिर्फ केवल अंधकार है और शून्यता है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उस दिव्यता को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं और जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर विलीन होने पर ध्यान देते हैं तो जो है उस साधना का उद्देश्य जो विलीनता होता है वह भी एक अंधकार के रूप में परिभाषित होता है और शून्य के रूप में परिभाषित होता है। और इसी शून्यता के हमारे रूप को महादेव कहा जाता है। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव।